मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हर सपने किसी के सपने छोटे नहीं होते। और पीछे देखकर मैं ये नहीं कहना चाहती कि अरे मेरे पास एक मौका था और मैंने वो मौका गंवा दिया। हाँ, शुरुआत में फैमिली का सपोर्ट नहीं था, लेकिन उनको जब मनाया, उनको जब बताया कि इसी में मेरी खुशी है, तो उन्होंने मेरा साथ दिया। मैंने देखा है अब ये ट्रेंड है और मूवीज़ चाहे ओटीटी पे हों या थिएटर में रियल लाइफ कैरेक्टर्स ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और रियल लाइफ स्टोरीज़। और इस फिल्म के प्रोमो को लेकर भी यही कहा जा सकता है कि आपकी फिल्म काफ़ी रियल लाइफ लोग रिलेट भी कर पाएंगे और ऐसी लव स्टोरीज़ जो हर आपको एक अपटाउन शहर में भी दिखेंगी और एक बी टाउन जैसा लखनऊ जैसा शहर है वहाँ पर भी इस तरह की स्टोरीज। तो आपको नहीं लगता है कि इसी तरह का फिल्म और इसी तरह की स्क्रिप्ट सब ट्रेंड बन गई हैं? दे आर ट्रेंड या यूनिकनेस जो आपकी फिल्म में है वो किस तरीके से? आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि रूटेड रहे कहानी, क्योंकि हमारे जो इंडियन ऑडियंस है उनको जो भी फ्लेवर हो या रिश्ते नाते हो, आप देखेंगे इस फिल्म में ईला अरुण जी भी है, मेरी दादी का रोल निभा रही है। मेरी जो फैमिली है वो बहुत ही डिसफंक्शनल फैमिली है, सो हम हर कोई रेजोनेट कर पाएगा। और एज एन एक्टर मैं चाहती हूँ कि ऐसी फिल्में करें जहाँ पर लोग रेजोनेट कर पाए। दैट्स इट। सिद्धांत, क्योंकि बात आपकी फिल्म की महत्वपूर्ण है, दो दीवाने शहर में, अब इसको थोड़ा सा मैं बाइफकेट कर देती हूँ। दो दीवाने किस लिए, और ये शहर वाली स्टोरी सिर्फ आप पर एप्लीकेबल है या इन पर भी है? बोथ हैव माइग्रेटेड। मैं पूरी स्टोरी नहीं जान रही हूँ, जस्ट अ जिस्ट कि क्यों ये टाइटल रखा गया है। देखिए, दो दीवाने ऐसे हैं कि दो दीवाने मैं कहूँगा एक तरह से जो मिसफिट्स होता है ना, एक मिसफिट है जो एक बड़े से शहर में ऊंची ऊंची इमारतें देख के कहीं घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि हर लड़की को ही काइली और किम करदाशियन बनना है, तो उस चक्कर में जो होता है कि अपनी अंदर की जो सुंदरता है, बहुत सारी लड़कियां हैं जो हमारी देश की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं खुद को अपनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप देखते हैं अरे ये है सुंदरता, तो ऐसे बन जाते हैं, लेकिन खुद से कोई हम मिल नहीं पा रहे हैं। और एक लड़का जो कि एक बड़े शहर में आता है और कहीं अपने आप को छोटा महसूस करता है, बड़े ऑफिसेज में जाता है, बड़े कॉन्फ्रेंसेस में जाता है और कहीं ना कहीं हिचकिचाता है बोलने में, अपने आप को आगे रखने में। और ये जो प्रॉब्लम है, मैं जब इसके पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था, सीए कर रहा था, उसमें भी मैंने देखी थी कि छोटे छोटे शहरों से आते हैं लड़के जो सीए करने आते हैं, और कहीं ना कहीं जब जॉब इंटरव्यूज़ होता है बहुत नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे गुजरात में भी ये शह का प्रॉब्लम है, जो इंग्लिश थोड़ी बहुत टूटी होती फूटी होती है, तो कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं अपने आप को आगे रखने में। तो जो मिसफिट्स है, जो दीवाने हैं, ये मिसफिट्स हैं। और ये भी एक चीज़ है कि दोनों प्यार में भी हैं, दोनों प्यार की तलाश में हैं, दीवाने हैं, मगरूर हैं, कह सकता हूँ केयरफ्री हैं, और ये दोनों मिल जाते हैं और एक दूसरे को कैसे पूरा करते हैं, आधा आधा मिलके एक कैसे बनता है उसकी कहानी। और शहर इसलिए क्योंकि एक तो देखिए शहर है तो स का प्रॉब्लम है, वो तो है ही, लेकिन शहर मतलब भोर होती है। तो दो दीवाने शहर में मतलब कि एक ये जो फिल्म है जिस एक भोर की तरह है कि दो दीवाने जब मिलते हैं तो कैसे आपकी ज़िंदगी ब्राइट हो जाती है और सुबह होती है और भोर होती है और चमकती है ज़िंदगी। जब आप प्यार में होते हैं, आपको कोई ऐसा मिल जाता है जिसके साथ हर सुबह बहुत ही हसीन लगे, बहुत ही खूबसूरत लगे। तो ये शहर का ये भी मतलब है। और शहर क्योंकि मैं सर नहीं बोल पाता, तो एक वो वर्ड प्ले भी वहाँ पे उन्होंने करने की कोशिश की है। ये जो पुराना ट्रैक था दो दीवाने शहर में, वो इस फिल्म में कैसे उसका इस्तेमाल हुआ है? हाउ इज इट यूज्ड? उसका क्या Actually, महत्व है मतलब? ये संजय सर का आइडिया था, क्योंकि जब उन्होंने फिल्म का जो फुटेज देखा तो उन्हें लगा यार ये दो दीवाने मुंबई जैसे शहर में, और फिर उनको ये आइडिया आया क्योंकि शशांक सर नहीं बोल पाता, तो दो दीवाने शहर में। सो ये टाइटल का श्रेय जाता है उनको। सिद्धांत, ये सीए से एक्टर तक का सफ़र आपने क्यों तय किया? कब ये अवेकनिंग हुई आपको कि मुझे एक्टर बनना चाहिए? रोज़ शीशा देखा, लगा गुड लुकिंग हूँ, चलना चाहिए आपको मुंबई? क्या लगता है? यही लगा आपको? या किसी ने पंप, कई बार पंप भी करते हैं ना दोस्त, यार यार क्या सीए कर रहा है, जाना वहाँ उधर देखिए, मुंबई में। जहाँ से आते हैं वहाँ क्या है ना, सपने देखना एक तरह से जुर्म है। और अगर अपने सपने बता दो अपने लोगों को, आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों को,
या जो लोग आपके पड़ोसी हैं तो वो बड़ा जज कर लेते हैं कि अरे इतने बड़े सपने, नहीं होगा भाई, कर लो सीए चुपचाप, पढ़ाई, हीरो बनने आवारा लड़का निकल गया है, ये बातें होती हैं। तो मैं मेरा हमेशा से था कि मैं जब शादियों में नाचना, मुंडन में नाचना, बर्थडे पार्टी में नाचना, हमारे यहाँ पे जब गणपति होता है तो वहाँ पंडाल होता है, वहाँ पे होस्ट करना, नाचना, तो हमेशा से शौक था। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि सीधे घुस जाएं उसमें। तो मेरे पिताजी ने उनका बहुत बड़ा सहयोग है। उन्होंने हमेशा ये कहा कि यार पढ़ाई कर लो, जब तक पढ़ाई की उम्र है, उसके बाद जो करना है तुम कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है पापा, बीकॉम कर लेता हूँ। तो बोले नहीं बेटा, बीकॉम से नहीं होगा, सीए और बीकॉम दोनों कर लो। मैंने बोला पापा ये बैकअप थोड़ी ना है, ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है तो यार, लग ये रहा तो। होगा उधर सक्सेसफुल नहीं तो वापस सीए बन के इधर आ जाएगा। हाँ मेरे पर पापा आपके साथ अच्छा हुआ कि आपको सक्सेस हासिल हो गई, नहीं तो आपको वापस सीए वाले प्रोफेशन में शायद वो बुला लेते। जी मैंने वो भी कर लिया कंप्लीट। मैंने अरे सीए बीकॉम, बनना आसान थोड़ी ना होता है। लेकिन कंप्लीट कैसे, बीकॉम कर लिया, आईपीसीसी कर लिया, सीपीटी कर लिया, फाइनल का मेरा एक ग्रुप बचा था। और तब मैंने कहा कि अब पापा अब क्या है, प्रोफेशनल एग्जाम है, कभी भी दे सकता हूँ, अगर ऐसी नौबत आई कि काम नहीं मिल रहा है बहुत समय तक। तो मेरे पापा वही कहते थे कि यार देखो मैं चाहता हूँ कि जो भी हो तुम ज़िंदगी में सक्सेसफुल रहो। और सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है कि तुम कुछ बहुत फेमस बन जाओ, बड़े बन जाओ, बट लेकिन एक लाइफस्टाइल हो जो मैंने तुम्हें देने की कोशिश की है, वो तुम मेंटेन कर पाओ। और दर दर की ठोकरें ना खाओ, क्योंकि बहुत लोग आते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। तो बेटा एक सिक्योर कर लो। तो सिक्योर करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ गई। और उसके बाद पापा ने कहा कि चलो एक एग्ज़ाम है तुम्हारा बचा हुआ है, अब जाओ जी ले अपनी ज़िंदगी। तो फिर मैं गया, 5-6 साल मैंने ऑडिशन दिए, और फाइनली फिर थोड़ा बहुत काम मिलना शुरू हुआ, और फिर गली बॉय से पहला काम मिला मुझे। मृणाल, आपके भी पेरेंट्स इतने ही सपोर्टिव थे? लाइक हिज फादर वर सपोर्टिव, आप क्या, किसने सपोर्ट किया आपकी ड्रीम? यार इन्होंने जैसे सीपीटी दिया है वैसे हमने सीईटी एआई ट्रिपल ई किया बाप है। रे। और सपना था डॉक्टर बनने का, ऑलमोस्ट कॉलेज में एडमिशन हो गया था। लेकिन जब मैंने अपने पापा इतनी को कहा, सुंदर डॉक्टर होती तो वहाँ पढ़ता भी मतलब कौन है, पेशेंट इलाज तो कौन? बेहोश ही हो जाते। तो पापा को मैंने कहा कि पापा मैं ये डिग्री तो ले लूँगी, लेकिन 4-5 साल के बाद अगर मुझे प्रोफेशन नहीं करना हो तो आर यू ओके? उन्होंने कहा कि बेटा आपकी जो मर्ज़ी आए आप वो करिए। उसी वक्त मैंने बैचलर ऑफ मास मीडिया में एडमिशन लिया, जहाँ पे मैंने एक जर्नलिज्म की डिग्री होते होते मिल गई, क्योंकि टेलीविज़न का सफ़र शुरू हो गया। और शुरुआत में मम्मा और सब कोई बहुत ही डरते थे इस इंडस्ट्री से। उनको लगता था कि ये पॉजिटिव इंडस्ट्री शायद उनको डर लगता था। लेकिन जब मेरे जो पहला टेलीविज़न शो था उसमें काफ़ी ऐसे एक्टर्स मिले जिन्होंने दिलासा दिया, प्रोड्यूसर्स काफ़ी अच्छे थे। आपके और हमारे प्रोफेशन में सिमिलैरिटी क्या है? बहुत सिमिलैरिटी है। दोनों में डिग्री नहीं चाहिए होती है। करेक्ट। दोनों में डिग्री के बिना आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, बस जज़्बा होना चाहिए। और जज्बा आप होना दोनों ही चाहिए। बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपसे आसान सवाल करूँ। ये अच्छा ठीक है। थैंक यू फॉर सेइंग इट। लेकिन आप अपनी बात कंप्लीट करिए, क्योंकि ये डॉक्टर ना बनकर टेलीविज़न पहुंच गई, फिर टेलीविज़न से इतनी सक्सेसफुल, और वो भी आप 3 जॉनर्स में काम कर रही हैं। यू नॉट जस्ट वर्किंग इन यू वन। मीन 3 इंडस्ट्रीज? 3 इंडस्ट्रीज। जी, जॉनर तो जी, 3 थ्रिलर, industries। रोमांस वो होता है। हाँ मतलब नेहा जी, मेरा इंटेंशन ही ये था कि हर जो लड़की यहाँ पे अपने सपने लेकर बैठी है उनको कोई ये ना बताए कि आप इतना ही कर सकते हो, ये आपकी चादर है, उतनी पैर फैलाओ। नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। भाषा तेलुगु तमिल हो मैं नहीं जानती थी, फिर भी मैंने वहाँ पर कदम रखा। और क्योंकि कोई भी फिल्म की कोई भाषा नहीं होती, इमोशन की कोई भाषा नहीं होती। चाहे आप जिस तरह से इमोट करे, जिस लैंग्वेज में इमोट करे, आपका मैसेज पहुंच जाए ऑडियंस तक, बस यही। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हर सपने, किसी के सपने छोटे नहीं होते। और पीछे देखकर मैं ये नहीं कहना चाहती कि अरे मेरे पास एक मौका था और मैंने वो मौका गंवा दिया। हाँ, शुरुआत में फैमिली का सपोर्ट नहीं था, लेकिन उनको जब मनाया, उनको जब बताया कि इसी में मेरी खुशी है, तो उन्होंने मेरा साथ दिया। तो फर्स्ट रिलीज, फर्स्ट प्रीमियर के लिए आए थे? फर्स्ट रिलीज़ के लिए, प्रीमियर के लिए मम्मी थोड़ी नाराज़ थी लव सोनिया की फ़िल्म देखकर, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड हिटिंग मूवी थी। लेकिन जब सुपर 30 आई तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि ऋतिक रोशन है सामने। ये ऐसे ही नहीं होता है जैसे आप इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट मैरिज कर लीजिए, तो अगर पेरेंट्स नाराज़ हैं, लड़का अगर सक्सेसफुल हो जाए
तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा वर ढूंढ लिया। शायद- और लड़का अगर नालायक निकल जाए तो कभी मुंह नहीं देखेंगे औलाद का। नहीं नहीं, मेरे माँ बाप वैसे नहीं है, उनकी औलाद हूँ मैं, और वो मुझसे पूरी दुनिया से ज़्यादा भरोसा करते हैं और मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। दैट्स वेरी नाइस।